देखिए, लोगों को आज कश्मीर घाटी में जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो दिख रहा है। धर्म के सवाल पर आज घाटी विभाजित नहीं दिखा। घाटी के लोग, वहाँ व्यवसायी हो, वहाँ के निवासी हो, वहाँ के कारीगर हो, जिस तरह से ट्रैवल एजेंसी से लेकर के होटल व्यवसाय में काम करने वाले लोग, सबने एक स्वर से आतंकवाद को लेकर अपना ऐतराज जताया, घटना पर अपना क्षोभ जताया। लोग सड़कों पर आए और ये शायद ये ऐसा मंजर घाटी में दशकों के बाद दिखा होगा, जब पूरा का पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर दिख रहा था। ऐसे में ऐसे बयान राजनेताओं के द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए, इसलिए कि ये एक कोशिश है कि इस समाज को विभाजित करने के लिए ऐसी बातें आतंकवादियों ने कही, लेकिन उनके खेल का हिस्सा हम लोगों को नहीं बनना चाहिए। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और इंश्योर किया कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तानी नागरिक उनके रहे उनकी वापसी हो। निसंदेह भारत सरकार ने काफ़ी कठोर निर्णय लिए हैं और इन निर्णयों के बाद पाकिस्तान आज डिप्लोमेसी के भी मोर्चे पर पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है। आज उसके पक्ष में किसी को भी बोलने का नैतिक साहस नहीं है और शायद इसीलिए ये माकूल वक्त है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी जाए, वहाँ आतंकवाद को पूरी तरह से जमींदोज और दफन कर दिया जाए। सीआर पाटिल ने साफ कर दिया कि एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। देखिए, निसंदेह ये समझौता 1960 में हुआ और इस समझौता का बड़ा फायदा पाकिस्तान को हो रहा था और अब तो कश्मीर के भी अनेक राजनीतिक दल इस समझौते को लेकर के आज ये कह रहे हैं कि ये पहले भी फैसला भारत के पक्ष में नहीं था। अब इस संधि को ठंडे बस्ते में डालने का जो निर्णय है, इसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए और निसंदेह पाकिस्तान को उसकी करने की सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिससे ये हिंदू बॉर्डर जो पानी का मामला है उसको रोक दिया गया है। उन्होंने और कहा है कि जो दिल्ली की सरकार है ऑप्टिक्स में पीएचडी किए हुए है, चाइना से लड़ाई हुआ तो टिकटॉक बंद कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चालू ही है। सौरभ भारद्वाज जो भी बोल रहे हो, लेकिन इच्छा शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है और जिन नदियों से पाकिस्तान को पानी मिल रहा है उनको कैसे रोका जाना चाहिए, इस पर भारत सरकार बातचीत शुरू कर चुकी है और इस बार पाकिस्तान के अंदर की जो घबराहट है उन्हें भी मालूम है कि केवल ये ऑप्टिक्स का मसला नहीं है। इस बार पाकिस्तान गहरे में फंसा हुआ है और ऐसे में उसे दबोच लेने की जरूरत है। इस तरह से एडमिट कर लिया है कि टेरर फंडिंग का काम हम लोग करते थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भी कुछ लपेटे में ले लिया। देखिए, पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी और चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तोयबा हो, लश्कर तोयबा से जुड़े अनेक संगठन हो, जिस तरह से जैसे मोहम्मद और तमाम तरह के जो आउटफिट्स काम करते हैं, अगर प्रतिबंध लगा तो किसी और नाम से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। इन सब पर पूरी जानकारी भारत सरकार की एजेंसीज को है और बिना वक्त गंवाए पूरी दुनिया से पाकिस्तान को आइसोलेट करना और आतंकवाद पर प्रभावी प्रहार, यह समय की मांग है। कल गिरफ्तार अलायंस के लोग, कांग्रेस आरजेडी लोग कैंडल मार्च उन्होंने निकाला था। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रूफ भी मांगते हैं। ममता बनर्जी दुख भी जाहिर करती हैं, वहाँ फर्जी आधार कार्ड भी मिलते हैं। देखिए, अभी जो वक्त है, देश में तमाम राजनीतिक दल खुले मन से आतंकवाद के सवाल पर भारत सरकार के साथ केवल बोले नहीं, उन्हें दिखना चाहिए और ये वक्त है जब पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर हैं। हमें ऐसा संदेश देना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों का देश एकजुट है और चाहे हमारे राजनीतिक मसले या अंदरूनी घरेलू राजनीति जो भी रही हो, लेकिन जब भारत माता का सवाल आएगा तो फिर हम सब एक हैं
और बहुत ही प्रचंड प्रहार करने के लिए हम तैयार हैं। 1000 पाकिस्तानी आइडेंटिफाई कर लिए गए उत्तर प्रदेश में, उनकी वापसी की तैयारी शुरू हो गई है प्रोसेस। अभी तो बाघा अटारी बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान लौटने वाले लोग और पाकिस्तान से भारत लौटने वाले लोग, निसंदेह पाकिस्तान के लिए इस बार का जो उनका दुस्साहस है वो बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई थी, खस्ता हाल, बहुत ही बुरे हालात वहाँ के हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन इस बार भारत के मार के सामने में पाकिस्तान बेबस हो जाएगा और उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी उनको फटकार लगाई है, हिदायत दी है कि ऐसे बातों से बचें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश और उनकी प्रतिक्रिया पर हम लोगों की पार्टी प्रतिक्रिया नहीं देती है। यूएस ने पूरी सपोर्ट की बात कही है कि भारत जो भी करेगा अमेरिका उसके साथ खड़ा है। एक तरह से ग्लोबल लेवल पे भी भारत को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इस मामले में। देखिए, ये जो 28-27 जो भी शहादतें हैं, इन शहादतों के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से नंगा हो गया है और उनके नेताओं के जिस तरह के बयान हैं, 2-3 दिन पहले वहाँ के सेनाध्यक्ष मुनीर ने जिस तरह का हेट स्पीच किया है, उसके बाद इस घटना के तार जोड़े जाने में बहुत कठिनाई वर्ल्ड कम्युनिटी को नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए और पूरी दुनिया को एकजुट होकर ऐसे आतंकवाद समर्थक राष्ट्र को उनका जो हम लोग बोलते हैं हुक्का पानी बंद करना, पाकिस्तान को पूरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके जो भी सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस हैं, जो राजनयिक प्रतिबंध हो सकते हैं, वो सब लगाए जाने चाहिए। गिरिराज सिंह कहते हैं कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आरजेडी कांग्रेस के, ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते थे। ममता बनर्जी दुख भी जाहिर करती है पहलगाम पर, लेकिन वहाँ आधार कार्ड फर्जी मिलता है, हिंदू लोग को सबकी पिटाई होती है। देखिए, ये आतंकी हमले पर कार्रवाई के बदले जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो जिन लोगों की जाने गई हैं उनके चिताओं पर अपनी राजनीति का रोटी सेकना चाहते हैं। ये बहुत ही अत्यंत ही शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरा विपक्ष, पूरा देश एकजुट होकर के आतंकियों के आकाओं के ऊपर कार्रवाई के लिए तैयार है, फिर इस तरह का बयान दे करके ये बीजेपी के लोग घटिया मानसिकता, ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अरे हम जो 28 लोगों की जाने गई हैं, पूरा देश शोकाकुल है, मनमाहत है, उनके घरों में आंसू सूख नहीं रहे हैं परिवारों के, और ये राजनीति करने में लगे हुए हैं। सरकार ने माना है सुरक्षा में चूक हुई है, पहले ये न बताए कि ये चूक कैसे हुई, किनकी गलती से 28 लोगों की जाने गई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवारी तय करे और आतंकियों के ठिकानों पर, आतंकियों के आकाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सब लोग एकजुट हैं, लेकिन अगर राजनीति करेंगे तो फिर कई सवाल खड़े होंगे। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, सरकार भी कटघरे में खड़ी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे, जिस तरह से बातें सामने आई है, पूछ के मारा गया हिंदुओं को, मुसलमान, अब तो बोल रहे हैं कि मांग उठाए हैं कि दुकान से कुछ खरीदने से पहले उसका धर्म पूछिए। ये सबको किसी मानसिक बीमारी का जहां इलाज होता है, वैसे अस्पतालों में ऐसे नेताओं को डाल देना चाहिए। उनको पता है कि जब वहां आतंकी हमले पहलगाम में हुई तो किन लोगों ने जान बचाई, कौन थे जो वहां पर बचा रहे थे। ये देश को हिंदू और मुसलमान में
बांटने की अगर साजिश सत्ता में सरकार में बैठे हुए लोग करेंगे तो हमारे विरोधी तो यही चाह रहे हैं, आतंकी तो यही चाह रहे हैं कि देश में नफरत फैले, देश में भाई भाई में लड़ाई हो, और हम उसी के जाल में फंस रहे हैं इस तरह की बात करके। ये देश में देखिए, आज कश्मीर हो चाहे पूरे देश में सभी हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एकजुट होकर के इस घटना की निंदा कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई होनी चाहिए और आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। तो ये हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से तो कहा है कि जल्द से जल्द जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको बाहर ले जाने का तैयारी की। अरे वो तो ठीक है, पुलवामा के समय भी बहुत कुछ किया गया। जमीनी कार्रवाई क्या हो रही है, क्या होगी, इसका देश को इंतजार है कि अभी तक ये तो सरकार ने कम से कम मान लिया ना। जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों नहीं था वहां सुरक्षाकर्मी, इतने बड़े पर्यटक स्थल पर सबको पता था, तो किसकी चूक है? ये कौन जिम्मेवारी लेगा 28 मौतों की? ये देश गुस्से में है, सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें आतंकियों के आकाओं से निपटना है, इसलिए पूरा देश एकजुट है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा उनको। एक बूंद पानी तो छोड़िए, सब पानी हवा सब बंद कर दीजिए, लेकिन कार्रवाई करके दिखाइए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जो बीजेपी के लोग कुछ चीज़ों में पीएचडी किए हुए हैं, चाइना से लड़ाई होती है तो स्टॉक बंद करते हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू है। तो बात तो ठीक है कर रहे हैं। ये तो चाइना घुस करके हिंदुस्तान के जमीन पर कब्जा कर लेता है। पानी बंद करेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। वही कह रहे हैं कि पानी बंद करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो सवाल केंद्र सरकार पर उठ ही रही। 2014 के बाद से लेकर आज तक जो सरकार कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना है, आतंकियों के एक सर के बदले 100 सर काट कर लाएंगे, वो अभी तक तो नहीं दिखा है, सिर्फ बातें हो रही है। और जब पूरा देश मातम में था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे और रेवड़ी बांट रहे थे वोट के लिए। ये देश की सुरक्षा की कितनी चिंता है ये सब लोगों ने देखा। वो रद्द हो सकता था, स्थगित हो सकता था, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकार बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश के लोगों की जो जाने जा रही हैं उसको बचाने का प्रयास होना चाहिए, आतंकियों को ठिकाने लगाने का प्रयास होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है हम लोग कभी इसके पक्षधर नहीं रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी जिस बात को कह रहे हैं कि उसके पक्षधर नहीं रहे हैं, सब लोगों का अपना अपना विचार है, सब लोगों का अपना अपना ये है। अभी तो पूरा देश जो 28 निहत्थे भारतीयों को मौत के घाट आतंकियों ने उतारा है, उसका बदला चाह रहा है। उत्तर प्रदेश में 1000 जो मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान जाने का रास्ता साफ हो गया, तैयारी शुरू हो गई। नहीं, ठीक है, ये सरकार की जो भी पॉलिसी है, सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, सब लोगों ने, पूरा विपक्ष ने उसका साथ दिया है, समर्थन किया है कि सरकार को बाकी चीज़ों पर जो कार्रवाई है, जो आतंकियों में ऐसा भय हो, आतंकवादियों के जो गढ़ हैं, उनका जो जमीन है, उसको जड़ मूल के साथ समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए ठोस पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, राहुल गांधी को एक तरह से हिदायत दिया है वीर सावरकर को, जिन्होंने बातें की थी और इस तरह से उन्होंने वार्निंग दी कि आइंदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्देश पर, किसी भी टिप्पणी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी जी हों, चाहे इंडिया गठबंधन के सारे नेता हों, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव, सब लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सब दिन सम्मान किया है। लेकिन जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायाधीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तो कुछ
एक्शन होना चाहिए।